नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर। आज मैं आपको एक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की, जिसके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। रात का समय था और दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवाएं बह रही थीं। आसमान में बादल घिरे थे, मानो किसी अनहोनी की आहट दे रहे हों। रमेश, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, रात के इस समय अपनी रोजमर्रा की तरह सवारी की तलाश में सड़क पर गाड़ी चला रहा था। वह अब कई सालों से रात की शिफ्ट में टैक्सी चला रहा था और उसे डर जैसी कोई बात महसूस नहीं होती थी। उस रात कुछ अजीब था। सड़कें सुनसान थीं, न कोई गाड़ियां, न कोई पैदल चलने वाला। ये देखकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोच रहा था कि जल्दी कोई सवारी मिले ताकि वह रात की कमाई कर सके। तभी अचानक टैक्सी के पिछले हिस्से से दरवाजा खुलने की आवाज आई। बिना किसी सवारी को देखे रमेश चौंक कर पीछे मुड़ा। पिछली सीट पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली थी, जैसे कि वह किसी गहरे शून्य को देख रही हो। रमेश को समझ में नहीं आया कि वह कब और कैसे अंदर बैठी, लेकिन वह कुछ भी पूछने के बजाय अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करने का सोचने लगा। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मजनू का टीला ले चलो। रमेश ने बिना कुछ सोचे टैक्सी को मजनू का टीला की तरफ मोड़ दिया। हालांकि उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रमेश को अंदर से बेचैन कर दिया था। रात के इस समय उस इलाके में जाना खतरनाक माना जाता था, लेकिन रमेश के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह सिर्फ थकावट की वजह से ज्यादा सोच रहा है। जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ती गई, मौसम और खराब होने लगा। चारों तरफ घना कोहरा छा गया और रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो गया। रमेश ने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन फिर भी वह महिला अजीब रंग से शांत बैठी रही। रास्ते में रमेश ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी आंखें जैसे ही महिला से मिलतीं, उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगता। उसकी गर्दन में हल्की ठंडक और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक बार महिला से बातचीत की कोशिश की। आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हैं मैडम? महिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की के बाहर एकटक देखती रही, मानो उसे कोई दूसरी दुनिया दिखाई दे रही हो। रमेश की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। उसने रेडियो चालू किया ताकि ध्यान बनते, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, उसमें से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन उस चीख की गूंज उसके कानों में अब भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही टैक्सी मजनू का टीला के नजदीक पहुंची, रमेश ने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था। उस इलाके के बारे में कई भूतिया कहानियां सुनाई जाती थी और अब वह खुद उन कहानियों का हिस्सा महसूस कर रहा था। रमेश ने सोचा कि वह जल्दी से महिला को उतारकर इस जगह से निकल जाएगा। उसने टैक्सी रोकी और पीछे मुड़कर महिला से कहा, मैडम, आप यहाँ आ गई। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो महिला गायब थी। टैक्सी के दरवाजे बंद थे और पिछली सीट पूरी तरह से खाली थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन फिर उसने पिछली सीट पर देखा, जहां एक पुराना कागज पड़ा था। वह कागज बहुत पुराना और फटा पुराना था, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था। रमेश ने डरते हुए कागज उठाया। उस पर लिखा था, यह मेरी आखिरी सवारी थी। मैंने इस टैक्सी में अपनी जान गंवाई थी। अब मैं हर रात किसी को अपनी आखिरी यात्रा पर ले जाती हूँ। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि वह जिस महिला को सवारी के तौर पर उठाकर लाया था, वह कोई सामान्य इंसान नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि वह भूतिया महिला थी, जो सालों पहले इसी इलाके में एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। रमेश ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और वहां से भागने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और वह जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी टैक्सी के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हो गई और चारों ओर घना कोहरा और भी गहराने लगा। रमेश ने कई बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने साथ नहीं दिया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और वही महिला फिर से उसकी टैक्सी के अंदर थी। इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा पूरी तरह से विकृत था। उसने कड़क आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। रमेश चीखते हुए गाड़ी से बाहर कूद पड़ा और अंधेरे में भागने लगा।
उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था और वह अंधेरे में गुम हो गया। उस रात के बाद रमेश को किसी ने नहीं देखा। कुछ दिनों बाद पुलिस को वह टैक्सी मजनू का टीला के पास एक सुनसान इलाके में मिली। टैक्सी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। पिछली सीट पर वही पुराना कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, अब अगली सवारी का इंतजार है। उस इलाके के लोग कहते हैं कि जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। लोग डर के मारे उस जगह से गुजरने से कतराते हैं और रमेश की टैक्सी को कोई भी नहीं चलाता। कहते हैं वह टैक्सी अब खुद चलती है और अपनी अगली सवारी की तलाश में रहती है। इस घटना के बाद वह सड़क एक बार फिर सुनसान हो गई और जो भी उस भूतिया टैक्सी के पास जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। रमेश की कहानी अब एक भयानक हिस्सा बन चुकी है जिसे सुनकर हर कोई कांप उठता है।